हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज निकालना बताऊंगा। आप किसी भी अंक का परसेंटेज निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से। अगर आप कहीं जाते हो और आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि 100 का 20% कितना होगा, 50 का 10% कितना होगा, या आपको बोल देता है कि 20 का 8% कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको आता है तब तो आप बता दोगे, और अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या बताओगे? ठीक है। और अगर आप कहीं मॉल में भी जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ रहता है कि ये प्रोडक्ट पे इतना परसेंट का ऑफ है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितना प्राइस में वो मिलने वाला है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताता हूं परसेंटेज निकाला जाता है कैसे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आप ये मान लो ये रहा 100, ठीक है। तो 100 ये बना कैसे? ये बना एक एक को ऐड करके 100 टाइम आपको ये बना 100, ठीक है। तो यही हो गया परसेंटेज दोस्तों, ठीक है। तो परसेंटेज 100 में निकाला जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हर एक 1% को मिला के बनता है 100%। तो ये अब बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं परसेंटेज निकाला जाता है कैसे। तो परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको कोई बोल देता है कि 20 का 10% क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जो भी आपको ये डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये लिख लेना है। उसके बाद का मीन्स गुना होता है, तो यहाँ पे आपको गुना का साइन दे देना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, डिजिट, तो यहाँ पे 10% निकालना है, तो 10 को यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद बटे में यहाँ पे ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको 100 लिख देना है, ठीक है। तो 20 का 10% क्या होगा? तो यहाँ पे आपको ये एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर देना है, एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल कर देना है, बाकी जो बचा 2 × 1, तो ये हो गया 2। तो इसी तरह से करके आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला। अगर आपको कोई बोल देता है कि 900 का 60% क्या होगा, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे? तो यहां पे आपको सेम यही फॉर्मूला पे सबको अप्लाई कर देना है। तो यहां पे आपको 900 लिख लेना है। उसके बाद का मीन्स गुना होता है, उसके बाद 60 आपको लिख लेना है। उसके बाद बटे में आपको यहाँ पे 100 कर देना है दोस्तों, ठीक है। आप पूरे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे करके। उसके बाद आपको 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देना है, और बाकी ये बच गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 9 × 60 आपको कर देना है। उसके बाद इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 540 आ गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि अगर आपसे कोई बोल देता है कि 824 का 20% निकालें, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसे आपको निकालने के लिए करना क्या है कि आपको यहां पे लिख लेना है, फर्स्ट आपको 824 गुना 20/100। उसके बाद फर्स्ट आपको यहाँ पे काट पीट करना है। तो काट पीट देखिए, एक जीरो से एक जीरो को आपको कैंसिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, ये 10 को आप 2 से कैंसिल नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि सिंपल आपको ये वाला को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 824 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, और बटे में यहाँ पे 10 रहा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद 8 दूनी 16, ये आ गया। उसके बाद बटे में 10 है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको भाग देने आता हो तब तो ठीक है, नहीं तो एक मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपको बटे में जितना दिया गया है, तो ये बटे में कितना है, 10 है, तो 10 में कितना जीरो आता है, एक जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिजिट आपको दिया गया है, तो उसके लेफ्ट साइड से यानी कि ये साइड से आपको एक डिजिट को छोड़कर आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है, मीन्स पॉइंट लगा देना है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये रहा कि 16 4.8
8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं इसके लेफ्ट साइड से एक डिजिट को छोड़कर यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया हूं, तो 824 का 20% ये रहा आंसर। ठीक है, आप इसी तरह से करके आप किसी भी अंक का आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई बोल देता है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आपको यहां पे बोल देता है कि 525 का 23% क्या होगा, तो इसे आप कैसे बनाओगे? तो इसे भी आप उसी तरह से बना सकते हो। आपको सिंपल यहां पे लिख लेना है 525 गुना 23/100। उसके बाद आपको यहां पे 525 को 23 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करके यहां पे आपको लिख लेना है, तो मैं अपना मल्टीप्लाई से कर लेता हूं। तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आता है 12,075। उसके बाद आपको यहाँ पे बटा में 100 दे देना है। उसके बाद आपको इसे भाग कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। भाग देने के लिए आप यहाँ पे 5 से भी काट सकते हो और 25 से भी कटेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे भाग नहीं देना है। भाग देने के लिए सिंपल क्या करना है कि जो भी आपको डिजिट में भाग देना है, जिस डिजिट से, ठीक है, तो यहाँ पे भाग देना है 12,075 में 100 से भाग देना है दोस्तों। तो भाग देने के लिए आप देख सकते हैं कि 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो इसके लेफ्ट साइड से ये दो डिजिट को छोड़कर आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लेफ्ट साइड से आपको 2 डिजिट को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,0.75 इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसके लास्ट से 2 डिजिट को छोड़कर यहाँ पे दशमलव लगा दिया हूं, तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इसी तरह से करके किसी भी आप अंक का आप परसेंटेज निकाल सकते हो। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी अंक का परसेंटेज बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और ट्रिक क्या है उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।